प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट हिंदी साहित्य के इंदु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तेहि वासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। जैसा कि इस दोहे की व्याख्या हुई थी कि भरत के साथ अयोध्या समाज के नगरी के लोग, माताएं, गुरु, सभी लोग राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, सब उनके साथ जा रहे हैं। जहां चलते हैं तो जहां रात होती है उस दिन वहीं रुक जाते हैं। और जैसे ही प्रातः ही होता है, प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, जैसे ही सवेरा होता है भगवान राम का सुमिरन करके सभी लोग चल देते हैं। सबके मन में राम के दर्शन की लालसा बनी हुई है। भरत के साथ सभी लोग उनके साथ में लगे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने करता है तो सगुण और असगुण की उसे एक अनुभूति होती है, महसूस होता है उसे। अगली पंक्तियों में देखेंगे। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटहि दुखदाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिहवल वचन प्रेम बस बोलही, राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु, कभी अकम जिन ब्रह्म सुखो, अहम मलिन जनेसु। कहा कि मंगल सगुन हो ही सब काहू, पूरी सभा राम को मनाने के लिए जा रही है। सबको मंगलदायक सगुन का आभास पहले से ही होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उनका दर्शन हो जाएगा। फरकई सुखद विलोचन बाहू, विलोचन यानी आंख, बाहू यानी भुजाएं, सुख प्रदान करने वाली उनकी आंखें और भुजाएं उनकी फड़क रही हैं। मंगल सगुन सबके साथ पहले से ही होने लगता है, सबको आभास होने लगता है कि हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। सुख प्रदान करने वाले उनकी आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुखदाहू। भरत के साथ आज पूरा राज समाज एकदम प्रसन्न है, सब उत्साह से भरे हुए हैं। सबके मन में ये बात है कि मिली है राम मिटहि दुखदाहू, आज राम का दर्शन होगा, राम से मुलाकात होगी और हमारा दुख दूर हो जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। आज जिसके मन में जो मनोरथ हो रहा है, जो इच्छा हो रही है, सब लोग कल्पना कर रहे हैं। जो जैसा सोच रहा है, विचार रहा है कि मैं उनसे मिलूंगा तो इस प्रकार से मिलूंगा या अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करूंगा, सब अपने अपने मन की कल्पना कर रहे हैं, सब खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जैसे सब प्रेम रूपी, सुरा माने मदिरा, प्रेम रूप, स्नेह यानी प्रेम, जैसे सब प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए हों और उसी में एकदम खुश होकर के चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिहुवल वचन प्रेम बस बोलही। जैसे मदिरा पान कर लेने के पश्चात शरीर का अंग शिथिल पड़ जाता है, पैर डगमगाते हुए चलता है, ठीक उसी प्रकार से सब एकदम प्रेम रूपी मदिरा को पान कर लेने के पश्चात सबका अंग शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। पैर मगमानी रास्ता, पैर रास्ते में डगमगाते हुए चल रहा है और सब राम के प्रेम एकदम बेहुवल हैं,
और आपस में प्रेम से बातचीत करते हुए एक दूसरे से चले जा रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम के सखा, राम के मित्र अर्थात केवट, वो राम सखा है, राम का मित्र है। राम ने जंगल में जाकर के ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बनाया जो समाज से बहिष्कृत थे। ऐसे लोगों को उन्होंने अपना मित्र बना लिया, वही उनके काम आए, वही उनका साथ दिया। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम के मित्र अर्थात केवट उस समय दिखा रहे हैं कि देखिए शैल शिरोमणि, सारे शैल में, सारे पत्थरों में शिरोमणि माना जाता है, जो सिरताज माना जाता है, ऐसा वह कामतगिरी पर्वत को दिखा रहे हैं कि वह पर्वत देखो शोभायमान हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और जासु समीप सरित पयतीरा, उसी पर्वत के पास पयतीरा, पैसरी नदी माने गंगा नदी के समीप सीय समेत बसे दो वीरा, सीता के साथ वे दोनों भाई विराजमान हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। दूर से ही सब लोग उनको देख कर, उस पर्वत को देख करके सब उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सबके मन में आवाज निकल रही है कि जानकी के जीवन के आधार प्रभु राम की जय हो। प्रेम मगन असराज समाजो, जनु फिर अवश्य चले रघुराजो। पूरा राज समाज एकदम प्रेम में, राम के प्रेम में एकदम मगन है, खुश है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रघुराजू अर्थात प्रभु राम आज वन से अयोध्या की ओर वापस लौट चल रहे हैं। भरत प्रेम कहा, भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेशु। कहा भरत जी का प्रेम कैसा है उस समय? भरत प्रेम ते ही समय जस, उस समय भरत जी का प्रेम इस प्रकार से है कि उस प्रेम का वर्णन सब कुछ जानने वाले, जिनको जानना कुछ शेष रह ही नहीं गया हुआ, अर्थात शेषनाग जी स्वयं उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कभी अगम कहा, कवियों के लिए तो उस प्रेम का वर्णन करना बहुत अगम है, बहुत कठिन है। जैसे कैसे? कहा ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु। जैसे ऐसा व्यक्ति जो मलिन हो, पापी हो, ऐसे पापी व्यक्तियों को ब्रह्म सुख की प्राप्ति होना कठिन होता है। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख। कवियों के लिए उस प्रेम का वर्णन करना उसी प्रकार से कठिन है जैसे पापी और गंदे लोगों के लिए ब्रह्म सुख की प्राप्ति होना कठिन होता है। एक बार फिर से इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरस तरित सब साथ। उस दिन सब लोग जहां रात होती है वहां रुकते हैं और जैसे सवेरा होता है राम का सुमिरन करके सब लोग चल देते हैं। सबके मन में राम के दर्शन की लालसा बनी हुई है। भरत के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहे सुखद विलोचन बाहू। सबके साथ मंगल हो रहा है। मंगल सगुन का आभास सबको पहले से ही होने लगा है। सुख प्रदान करने वाली उनकी आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुखदाहू। भरत के साथ पूरा राज समाज आज एकदम खुश है और मिली है राम मिटहि दुखदाहू। आज सबके मन में ये बात है कि राम से मिलन होगा, राम का दर्शन होगा और हमारे मन की पीड़ा आज समाप्त हो जाएगी। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सच्छा। कि जिसके मन में जो भाव उठ रहा है सब लोग अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। सभी लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेम रूपी मदिरा को पान किए हुए सब चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, विह्वल वचन प्रेम बस बोलही। मदिरा पान कर लेने के पश्चात जैसे अंग शिथिल पड़ जाता है, पैर डगमगाते हुए पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम रूपी मदिरा को पान कर लेने के पश्चात सबका अंग शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है और रास्ते में पैर वो डगमगाते हुए चल रहा है। सब एकदम राम के प्रेम में एकदम विह्वल हैं और आपस में प्रेम की भाषा में बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं।
राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय दूर से ही राम के सखा, राम के मित्र अर्थात केवट दूर से ही दिखा रहे हैं कि देखिए सारे शैल में, सारे पत्थरों का जो शिरोमणि का है माना जाता है, सिरताज कहा जाता है, ऐसा वह कामदगिरी पर्वत है जो दूर से ही शोभायमान हो रहा है। और जासु समीप सरित पै तीरा, सिंह समेत बसहि दो बीरा। उसी पर्वत के पास पयस्विनी नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, और उसी गंगा नदी के किनारे सीता के साथ दोनों भाई विराजमान हैं, बसे हुए हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देख करके सब लोग दूर से ही लेट करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं जानकी के जीवन के आधार प्रभु राम की जय हो। प्रेम मगन असराज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। पूरा राज समाज एकदम प्रेम में एकदम खुश है, सब प्रसन्न है, इतना मगन है सब। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज प्रभु राम वन से अयोध्या की ओर वापस लौट करके जा रहे हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अहम मम मलिन जनेसु। भरत जी का प्रेम उस समय कैसा है? कहा भरत का प्रेम उस समय इस प्रकार का है कि उस प्रेम का वर्णन सब कुछ जानने वाले शेषनाग जी स्वयं उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मम मलिन जनेसु। और कवियों के लिए तो उस प्रेम का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। जैसे गंदे और पापी लोगों के लिए ब्रह्म सुख की प्राप्ति होना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में कल अगले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।